नमस्कार, आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एक हेड कांस्टेबल है, महिला हेड कांस्टेबल, और अपनी ही जो है जेठानी और ससुर को कितनी बुरी तरह से मारा है, इस बात का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बताया जा रहा है इनके पेट में जो है लातें मारी गई हैं। उसके बाद आप इनकी हालत अगर देखेंगे तो आप अब इस बात का खुद से अंदाज़ा लगा पाएंगे। अगर मैं बुजुर्ग जो है इनके ससुर की बात करूँ तो इनको भी मारा है। जी हाँ, वो महिला है, हेड कांस्टेबल है, यानी कि पुलिस की गुंडागर्दी इसको आप कह सकते हैं कि किस तरह से एक पुलिस जो है अपने ही परिवार पर किस तरह से हावी है। एक बार इनसे मैं बातचीत करूंगी कि क्या कुछ जो है ये पूरा मामला है और आखिर वो ऐसा क्यों करती है। बताया जा रहा है वो इनकी देवरानी है, अलग घर में रहती हैं, पिछले 7 साल हो गए हैं शादी को, उसके बाद से तब से ही जो है ऐसा चल रहा है। एक बार बातचीत करेंगे। मैम, कहाँ क्या नाम है आपका और कहाँ का मामला है ये? मेरा नाम परमजीत कौर है, वाइफ ऑफ श्री राजेश कुमार, चोरकारसा डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ मैं। और जो मेरी देवरानी है वो हेड कांस्टेबल के तौर पर निसिंग थाना में तैनात है। तो उन्होंने हमें पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करती रहती है हर टाइम। 7 साल से ऐसे चल रहा है, लेकिन 2-2.5 साल से तो इतने मामला इतना वो हो चुका है कि पुलिस में कंप्लेन, कभी कोर्ट में केस, तो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करती आ रही है। और इसके चलते हमने भी कि हमें इंसाफ मिले कहीं से, तो हमने एसपी सर को भी यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी करीब सितंबर की लास्ट या नवंबर की स्टार्टिंग के आसपास ही। तो लेकिन वो मार्क कर दी गई थी, आगे एसएचओ सर को सन थाने में मार्क की गई थी, लेकिन आज तक कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। इन्वेस्टिगेशन एक बार बुला के की, बट आगे मामले को दबा दिया गया। और उसके बाद जो हमने आईजी मैडम को भी एप्लीकेशन लगाई थी वहाँ पे, तो वहाँ से तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई आज तक। उसके बाद हमने अनिल विज गृह मंत्री जी के यहाँ भी एप्लीकेशन लगाई थी, तो वो भी मार्क होके यहाँ डीएसपी सर असंधि में आई हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई आज तक। तो आपकी देवरानी है, आपके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं वो? उनका आपस में हस्बैंड और वाइफ का जो आपस में मैटर है, लेकिन उसका सोच ये है कि हम उसके अंदर जो वो कर रहे हैं, हमें दोषी मानती है। वो पता नहीं उसकी मेंटली कंडीशन कहें या फिर वो हमारे प्रति जो उसका रवैया ऐसा कहें। तो आपने वहाँ अपने पुलिस स्टेशन में लिखवाई होगी रिपोर्ट, तो वहाँ से क्या कुछ रिस्पांस रहा? पुलिस से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। हर बार पुलिस से एक ही जवाब मिलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की बात हम कुछ नहीं कर सकते। बात ये है बस। रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती? रिपोर्ट हम लिख के दे आते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई कार्रवाई नहीं होती है कभी भी। तो ये कल आपके साथ क्या कुछ हुआ है जो बता रहे हैं कि मारा गया, वो कैसे क्या हुआ? कल जो है प्रॉपर्टी जो इस पे वो वाल पुट्टी वगैरह को करवाने के लिए मजदूर लगाए हैं उसने, तो वो उसमें जो है मामला जो कोर्ट में चला हुआ उस प्रॉपर्टी को लेकर, तो पापा ने मना किया उनको भी, आप इस पे अभी मजदूरों को मना किया है कि आप इस पे ना काम करो कुछ भी, क्योंकि कोर्ट में मैटर चला हुआ है। तो इतना ही बात सुनते उसने पापा के जो पकड़ के उनको मारना पीटना शुरू किया, गला दबाने की कोशिश की है। लेकिन मैं जैसे उनको चीखे सुन के नीचे आई, आवाज़ें सुनाई दी मुझे, तो मैं उनको छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसको छोड़ के मेरे ऊपर अटैक किया, सीधा मुझे नीचे जो है घूंसे मार के नीचे गिराया और लातों से प्रहार किया मेरे ऊपर, जिसके चलते मुझे मेरे हस्बैंड ने जैसे बचाव करके थोड़ा बहुत मुझे हसंद हॉस्पिटल में लेके गए हैं, लेकिन वहाँ से मुझे यहाँ सिविल हॉस्पिटल करनाल में रेफ़र कर दिया गया है। और उसके बाद मुझे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया गया है, जहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी। तो हम तो ये कहेंगे कि हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है कहीं से, ना पुलिस प्रशासन से मिल पा रहा है, ना कहीं से मिल पा रहा है हमें। तो क्या हमारे पास लास्ट यही ऑप्शन है कि हम अपनी खुदकुशी कर दें अपने परिवार के साथ? अब अगर प्रशासन हमें इंसाफ नहीं दिलवा सकता तो हमारे पास और चारा ही नहीं बचता कुछ भी। तो हम यही पूछना चाहेंगे कि क्या प्रशासन या पुलिस भी यही चाहते कि आम इंसान पुलिस के दबाव में या पुलिस के अत्याचारों के कारण अपनी खुदकुशी कर लें? तो हम प्रशासन सिर्फ इतना ही गुहार लगाएं, या तो हमें इंसाफ दो, न्याय दो, या फिर हमें जो खुदकुशी करेंगे उसका सारा ब्लेम प्रशासन के ऊपर और पुलिस प्रशासन के ऊपर होगा। तो पिछले कब से चल रहा है ये, कितने समय से चल रहा है? वैसे तो 7 साल से हमें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रही है, लेकिन करीब 2-2.5 साल से मैंने आपको बताया पुलिस केस वगैरह चलते आ रहे हैं, कोर्ट केस चलते आ रहे हैं। वैसे वो अलग रहते हैं? अलग रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ अलग रहते थे, बट उन्होंने मारपीट करके अपने जो हस्बैंड को है वो बाहर निकाला हुआ, और उसका एलिगेशन भी मेरे ऊपर लगा रहे हैं कि इसकी वजह से निकला हुआ है। तो मैम एक बात मैं पूछना चाहूँगी सबसे, अगर घर में 2 हस्बैंड और वाइफ रह रहे हैं तो क्या बिना पत्नी की परमिशन के पति को बाहर निकाला जा सकता है, या बिना पति की परमिशन को पत्नी को निकाला जा सकता है? दूसरा कोई नहीं निकाल सकता, ये सिर्फ उसके मन का वहम है बस।
तो आपके ससुर को भी मारा है। एक बार जो है मैं इनसे भी बातचीत करना चाहूँगी। अगर आप इनकी उम्र देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा बुजुर्ग ये हैं। क्या कुछ उम्र है अंकल जी? वो मकान में काम करवा रहे थे तो मैं मजदूरों का रोकने गया था। मैं उससे कोई बात नहीं करी, तो बहू से कोई बात नहीं करी, तो मैं उनको रोक लिया था। तो वो आई, उसने मेरे पर धक्का-मुक्की करी और फिर या बड़ी आई छटवाने, इस पर मारपीट करी उसने, लातों गुस्सों और हाथ में भी खड़ंच है उसके। तो ये आपके ऊपर भी हाथ उठाया है? हाँ, पहले भी ऐसा करते आ रहे हैं? पहले चौंकी थाने में। तो मतलब चौंकी उन में पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्या लगता है? वो खुद पुलिस में, पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई कर देंगे, ये ले जाओ भाई। तो आज आप एसपी साहब से क्या कहोगे? क्या अब लेके सी साहब से यही कहूँगे कि हमारे साथ ये क्या अन्याय हो रहा है, इसका न्याय मिलना चाहिए। नहीं देंगे तो अपना हम देश छोड़ कर अपना ऊपर भगवान के घर जाऊँगा। कब शादी करवाई थी बेटे की? 2014 में। 2014 में शादी हुई। हाँ जी, तो तब से ही ऐसे हालात हैं? उनके दल आता ऐसे रहेगी। हमारे साथ भी कभी कभी मैं पुलिस में हूँ, मैं ये कर दूँगी, मैं कर दी। आज बोलते हैं कि मैं पुलिस में हूँ। हाँ, कहती है कि आज पूरा एसपी साहब आओगे, डीएसपी साहब आओगे, ये धमकी देंदी रहो है। अच्छा, मतलब हाँ। आरोप लगा दूंगी इस तरह की हाँ, करके। आरोप लगाने में क्या कसर कर लिया जाता है, कभी उस पर लगा दिए रहो है। और ज़्यादा रोड़ा आरोपा का है। नू थाने में हम गए, नू ड्यूटी थी इसकी, वहाँ वो लड़का पटवा था छोटे वाला इसका, तो वहाँ से फिर केस संद गए, दलमाना गए चौंकी में। दलमाना चौंकी में मैं और लड़का दोनों 2 घंटे रोक कर रखे कमरे में, और फिर मार से कहा मान फैसला दे। मैं फैसला दे दे, मारे पर दस्तक लिए जी, जबरदस्त। तो मतलब पुलिस में है तो इसलिए चल रही है उनकी? हाँ ये ऐसा? हाँ, इसलिए माना कोई पुलिस वाला नहीं समझता कि भी दुखिया ना। कुछ चाहती क्या है वो? कुछ प्रॉपर्टी चाहती है या कुछ प्रॉपर्टी ऐसा? चाहती है हमारे से चाहती तो। है property। हाँ, मीडिया से हमने बात करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि प्रशासन में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम सिर्फ मकसद ये है कि जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है। लगातार हमें कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली और फिजिकली हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। उनका नाम क्या है पूरा? परमजीत कौर। उनका उनका भी परमजीत कौर है और मेरा भी परमजीत कौर है। तो आपने कभी मतलब ऐसे आपस में फैसला करने की कोशिश की कि वो चाहती क्या है, क्यों ऐसा कर रही है लड़ाई? 7-8 बार फैसला हो चुका है, जिसके चलते अलग अलग भी दोनों बंटवारा भी हो चुका था पहले, भाई अलग अलग रह लेंगे दोनों, लेकिन उसको किसी सेटिस्फाइड ही नहीं है कहीं से भी किसी टाइप से। वो तो बस उनका आपस में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, इन्वॉल्व हमें करती है, मारपीट हमारे साथ करवाती है, परेशान हमें कर रही है लगातार। तो ये असंध के कौन से गांव का मामला है? असंध के चोरकासा गाँव से जी। तो आप देख सकते हैं कि आज जो है ये लोग एसपी से गुहार लगाने यहाँ पर पहुंचे हैं। पिछले लगभग बताया जा रहा है 2-2.5 साल से इस तरह की वारदात जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। खुद जो है महिला हेड कांस्टेबल है, इस तरह से कहा जा रहा है कि उनके इसके चलते जो है थाने में कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती है। यहाँ पर मैं एक आपसे अपील करूँगी, क्या जो है पुलिस वो आम जनता की सुरक्षा के लिए बनाई जाती है? आम जनता की आवाज़ किस तरह से दबाई जा रही है? अगर आप लोग इस तरह से, कोई पुलिस आपके साथ इस तरह से करती है तो क्या उसकी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पुलिस इस तरह के काम में उनका साथ देती नजर आ रही है तो आम जनता किससे उम्मीद लगाएगी? आपसे अपील फिर से यही रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें और एक बुजुर्ग तक पर किस तरह से जो है हाथ उठाए जाते हैं, इस बात का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बुजुर्ग की हालत भी आपने देखी कि बहुत ज़्यादा वो बुजुर्ग हैं, क्योंकि अगर वो अलग रह रही हैं, अब अगर हस्बैंड से आपसी कोई तालमेल नहीं है तो इसका असर उनके ससुर पर किस तरह से पड़ रहा है वो आप देख सकते हैं। उनकी जेठानी जो है बुरी तरह
तरह से उनको भी मारा है। तो आपसे अपील, वीडियो को शेयर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां आज एक परिवार जो है, एक ससुर अपनी बहू के साथ पहुंचे हैं अपनी ही दूसरी बहू की शिकायत लेकर। पिछले भी बताया जा रहा है, पहले भी उन्होंने एसपी साहब को इस तरह से शिकायत दे चुके हैं, पर इस मामले में अब तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते आज लोग, ये मीडिया मेयर का यहाँ तक कहने को मजबूर है कि क्या ये लोग जो है आत्महत्या कर लें, क्योंकि जिस तरह से इनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है वो सारा आपने इनके मुंह से खुद सुना। अब आप इस बात की खुद से कमेंट कर भी बता सकते हैं कि आखिर ये क्या होता जा रहा है। सीएम सिटी करनाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहा जाता है कि पुलिस बहुत सही है, पुलिस आपका साथ देगी। अलग अलग से जो है थाने बनाए गए हैं, महिला थाने बनाए गए, तो आपने ये हालात यहाँ पर इनके देख ही लिए होंगे। आपसे अपील, वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।